हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज वर्मा और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड में क्लास 7th में चलने वाली इंग्लिश रीडर सेकेंड बुक को, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लेसन का नेम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लैंड में रहने वाली महिला थी, जिन्होंने उस समय नर्सिंग के पेशे को चुना जिस समय इस पेशे को बहुत ही तुच्छ पेशा माना जाता था। अच्छे घरों की महिलाएं इस पेशे में नहीं जाती थीं। तो आइए आज हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। इस लेसन में उनके बारे में बताया गया है किस तरीके से उन्होंने मानव सेवा में इस पेशे को अपनाया और लोगों को ज़रूरत के समय अपनी सेवा दी। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। इसमें आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होंगे उनकी हिंदी में मीनिंग में बताता चलूँगा, आप नोट कर लेंगे ताकि आप भविष्य में कभी इस लेसन को पढ़ें तो आपको कोई कठिनाई ना हो। तो देखते हैं लेसन 14, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अ लॉन्ग टाइम एगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अ लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले मीन्स बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमन। देयर मीन्स वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन ये देयर शुरुआत हो रही, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो देयर का यहाँ होने या ना होने से, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने या ना होने से अर्थ लिया जाएगा। लिव्ड माने रहती थी, अब वुमन एक महिला, कॉल्ड जिसे पुकारा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। सी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। सी माने वह, बिकेम हुई, बिकम का सेकेंड फॉर्म है और यहाँ देख रहे हैं आपकी सेकेंड फॉर्म आया है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और तो इसलिए क्या वो हुई, वेरी माने बहुत, फेमस प्रसिद्ध, एज के रूप में, अ नर्स एक परिचायिका। नर्स मीन्स परिचायक या परिचायिका होता है, महिला के हैं तो परिचायिका, लेकिन आज के समय में नर्स को हम लोग नर्स ही बुलाते हैं। तो एज यू लाइक, जो बुलाएं। तो वह नर्स के रूप में, परिचायिका के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। सी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। सी माने वह या उन्होंने, डिड मीन्स किया। यहाँ पर डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी डिड होती है, लेकिन यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ना होकर के डू मीन्स करना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है डिड। तो यहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता नहीं है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, तो इसलिए डू का डिड हुआ। तो उन्होंने किया, अ लॉट बहुत, टू हेल्प सिक पीपल, टू हेल्प सहायता करने के लिए, सिक रोगी, पीपल लोगों की, सो दैट ताकि, दे गेट बेटर ताकि वे गेट हो सकें, क्या दे गए हो जाएं, क्या बेटर माने अच्छे या उनके स्वास्थ्य लाभ हो जाए। तो उन्होंने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया ताकि वो बेहतर हो जाएं। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस वाज थी, बॉर्न पैदा हुई, इन में, अ गुड फैमिली एक गुड अच्छे फैमिली परिवार में, वह एक अच्छे परिवार में। तो फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई, या कह सकते हैं कि फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन मई 12, 1820। सी गॉट, सी माने वह या उन्होंने, गॉट मीन्स पाया, हर नेम अपना नाम, फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नामक शहर से पाया, इन इटली, इटली में,
वेयर जहाँ, सी वाज, वेयर वेयर आप सोचेंगे वेयर मीन्स तो कहाँ होता है, लेकिन वेयर जब बीच में किसी सेंटेंस के बीच में आए और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तुरंत सब्जेक्ट आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो वेयर मीन्स जहाँ का अर्थ लिया जाता। तो जहाँ सी वाज, सी वह, वाज माने थी, बॉर्न पैदा हुई, ऑन को मई 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। तो इटली के शहर फ्लोरेंस, जहां वो 12 मई 1820 को पैदा हुई थी, से उन्होंने अपना नाम पाया, अर्थात उनका नाम पड़ा। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस ग्रू अप, ग्रो अप का सेकेंड फॉर्म है ग्रो का, ग्रू अप। ग्रो अप बढ़ना होता है और ग्रू अप मतलब बढ़ी, तो फ्लोरेंस पली बढ़ी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पली बढ़ी। सी वाज टॉट एट होम बाई हर फादर। सी वाज वह थी, टॉट पढ़ाई गई, एट होम घर पर, बाई हर फादर, बाई माने के द्वारा, हर फादर उनके पिता के द्वारा। देख रहे हैं यहाँ पर सी के बाद वाज आया, और आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, और कॉन्टिन्यूअस में वाज के बाद फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है टीच का, तो इट मीन्स ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का है। तो सी वाज टॉट, वह पढ़ाई गई, अर्थात उनको पढ़ाया गया, एट होम घर पर, बाई हर फादर उनके पिता के द्वारा, या अगर हम इसको सिंपली कहें तो कि ये कह सकते हैं कि उनको उनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया। सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। सी लर्नड उन्होंने सीखी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेज भाषाएं, एंड और स्टडीड और अध्ययन किया, हिस्ट्री इतिहास, एंड और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का। तो उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं सीखीं और इतिहास एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने ट्रेवल्ड, फिर से देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो मीन्स क्या हुआ, फ्लोरेंस ने, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना होता है, तो ट्रेवल्ड यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज, मैनी बहुत से कंट्रीज देशों की, विद हर सिस्टर, विद के साथ, हर अपने, सिस्टर बहन, एंड पेरेंट्स और माता पिता। फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ कई देशों की यात्रा की। सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। सी माने वह या उन्होंने, आल्सो भी, रोट लिखे, राइट का सेकंड फॉर्म आया, रोट लिखे, लॉट्स ऑफ नोट्स बहुत सी टिप्पणी, बहुत सारी टिप्पणियां लिखी, टू हर सेल्फ स्वयं के लिए। वन डे सी रोट, एक दिन सी रोट उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। टुडे आज गॉड ईश्वर ने, स्पोक टू मी, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक आया, तो क्या स्पोक टू मी मुझसे बात की, एंड माने और, कॉल्ड मी और बुलाया, मी माने मुझको, टू हिज सर्विस अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए बुलाया। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। सी माने वह या उन्होंने, मेड अप निश्चय किया या बना लिया, हर माइंड अपना मन, टू डू करने का, समथिंग कुछ, यूजफुल उपयोगी, इन लाइफ जीवन में, उन्होंने जीवन में कुछ उपयोगी करने का निश्चय कर लिया। मेड अप माइंड, मेड अप माइंड मीन्स यहाँ निश्चय करने से आ जाता, मन बना लेना मीन्स निश्चय कर लेना। तो उन्होंने जीवन में कुछ उपयोगी करने का निश्चय कर लिया।
फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस वांटेड, देख रहे हैं वांट का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मीन्स फिर से पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो फ्लोरेंस वांटेड, फ्लोरेंस चाहती थी टू हेल्प, सहायता करना, अदर पीपल, दूसरे लोगों की। तो फ्लोरेंस दूसरे लोगों की सहायता करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, सी माने वह, वांटेड चाहती थी, टू बिकम बनना, अ नर्स एक परिचायिका, वह एक परिचायिका बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। बट लेकिन हर पेरेंट्स, हर उनके पेरेंट्स माता पिता, एंड और हर सिस्टर और उनकी बहन, डिड नॉट, अब देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का ये निगेटिव आ गया तो यहाँ से तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो सिस्टर डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, हर माने उनको, क्या, टू बिकम बनाना, अ नर्स एक नर्स बनाना, एक परिचायिका बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन उनके माता पिता और बहन उन्हें परिचायिका नहीं बनाना चाहती थी, नर्स नहीं बनाना चाहती थी। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। हर पेरेंट्स उनके माता पिता होप्ड, आशा करते थे, टू सेटल हर उनको व्यवस्थित करने का, कंफर्टेबली आराम पूर्वक, आराम से, बाय गेटिंग हर मैरिड, बाई के द्वारा, गेटिंग हर मैरिड उसकी शादी करके, टू अ रिच मैन एक धनी व्यक्ति से उसकी शादी करके उसे आराम से जीवन जीने की उम्मीद करते थे। तो क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि उनके माता पिता उन्हें एक अमीर आदमी से शादी करके एक आराम का जीवन देने की आशा रखते थे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो आता है, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम। ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम। तो इसको देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंस में जैसे ही सेकंड पैसेज स्टार्ट हुआ था तो यहाँ आया था, सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर सी वाज बॉर्न ऑन मई 12, 1820। तो यहाँ पर टाइम ना दे करके केवल हमें नेम बताना है, तो उसी तरीके से इसी को हम सी के प्लेस पे फ्लोरेंस लगा देंगे। चूंकि फ्लोरेंस का नाम आया, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, तो आ जाएगा फ्लोरेंस, सी के जगह पर फ्लोरेंस पुट कर दिया, उसके बाद पूरा वही कॉपी कर दिया, गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर सी वाज बॉर्न, वही लिखा है, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर सी वाज बॉर्न। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन का आंसर भी इसमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको 1-2 बार घर पे भी इसको स्टडी करें अच्छे से और इसकी मीनिंग्स, आई हुई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को याद करें और इसका अभ्यास करें ताकि आपको ये अच्छे से आने लगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे हम इसी लेसन के अगले पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।